जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज के टाइम में एक ट्रेंड सा बन चुका है कि मतलब आपको यदि थोड़ा बहुत भी नाम करना है अपना, आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, आप किसी भी एक समाज को लेकर उसके उद्धार के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ इतना करना है कि हिंदू समाज से जुड़ी हुई कोई भी एक किताब को आपको जला देना है। मतलब आज की डेट में ऑडेसिटी लोगों की इतनी हो चुकी है कि फिर वो रामचरितमानस भी हो सकती है, कुछ भी आप जला दीजिए, क्योंकि आपके ऊपर कोई एक्शन लिया नहीं जाएगा। हिंदूज इतने टॉलरेंट होते हैं, माना नहीं जाता है लेकिन उसके बावजूद भी हिंदूज इतने टॉलरेंट होते हैं कि आपके खिलाफ कोई ज़्यादा एक्शन भी नहीं लिया जाएगा। मतलब आपके धड़ के ऊपर सिर भी आपका रखा रहेगा और आपको वो एक पॉपुलैरिटी भी मिल जाएगी, वो एक फेम भी मिल जाएगा। ऐसे में ही एक मोहतरमा का भी वीडियो वायरल हो रहा है जो कि मनुस्मृति से सिगरेट को सुलगाते हुए दिखलाई पड़ रही हैं। मतलब जैसे सिगरेट पीना उनके लिए बहुत शोभनीय कार्य है, इस तरह से वो दिखा रही हैं। इसके अलावा वो मनुस्मृति को जलाकर वहाँ पर मांस भी पका रही हैं उसी से। इस तरह का एक वीडियो उनका काफ़ी वायरल हो रहा है और वीडियो के बाद में मोहतरमा का एक और वीडियो निकल के आया जिसमें कि वो इस बात के ऊपर क्लैरिफिकेशन भी दे रही थी कि मनुस्मृति का तो या इस सोच का तो बिल्कुल अस्तित्व ही मिट जाना चाहिए, ये जात पात को लेकर आए हैं। जिस तरीके से मैडम ने इस बात को इस पूरे कर्मकांड को करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर का फ़ायदा उठाया, ये यूँ कहें उनके कंधे का इस्तेमाल करके गोली चलाई, वो साफ तौर पर ही बताने के लिए काफ़ी कि किस तरीके से एक सस्ता पॉलिटिकल एक्टिविस्ट काम करता है। भाई आप अम्बेडकर साहब की बात करते हैं, आप जात पात की बात करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि जात पात एक ही जगह पर है या फिर जो ये घटिया मानसिकता वाली सोच है वो एक ही जगह पर है। बट आप फिर भी चूज़ करते हैं कि आप हिंदू समाज से जुड़ी हुई ही कोई चीज़ को जलाएं, क्योंकि आपको पता है कि इस चीज़ के जलाने से आउटरीच भी होगा लेकिन हमको कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि यदि आपने यही काम बाइबल या फिर कुरान के साथ जाकर करा होता तो शायद उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो काफ़ी तौर पर अलग निकल कर आते। जान लेते हैं क्या कुछ हुआ इस पूरे मामले में और क्या बात निकल कर सामने आई। सोशल मीडिया पर एक लड़की द्वारा मनुस्मृति जलाने का वीडियो इस समय तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में लड़की मनुस्मृति जलाते हुए मांस पकाते हुए दिखाई दे रही है। इसी वीडियो में लड़की जल रही मनुस्मृति से सिगरेट भी सुलगाकर कश लगाती हुई दिखाई देती। दावा किया जा रहा है कि लड़की का नाम प्रिया दास है जो बिहार की रहने वाली है। बिहार पुलिस इस मामले में सटीक सूचना मिलने पर कार्रवाई करेगी, ऐसा उन्होंने ट्वीट करते हुए जानकारी दी। अपना वीडियो वायरल होने के बाद प्रिया दास खुद कैमरे पर आए। उसने कहा कि ये तो सिर्फ एक्शन है क्योंकि इसकी नींव बहुत पहले बाबा साहब अम्बेडकर रख चुके हैं। प्रियादास के मुताबिक उसने मनुस्मृति जलाकर ढोंग और पाखंडवाद पर वार किया है। मनुस्मृति पर एक दूसरे पर लोगों को बांटने और ऊंच नीच का भेद करने का आरोप लगाते हुए प्रियादास ने कहा कि यह तो सिर्फ शुरुआत है, इसे अस्तित्व विहीन करना है। प्रियादास ने आगे कहा कि समय लगेगा, लोग जाग रहे हैं, आज नहीं तो कल ये सब अस्तित्वहीन होगा ही। लोगों को मूल शिक्षा समझाना हमारा प्रयास है। प्रियादास ने कहा कि मनुस्मृति स्त्री और पुरुष में भी भेद करती, जिसमें पुरुषों को भगवान और स्त्री को भोग्य बताया गया है। बिहार पुलिस ने वीडियो के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलने पर कार्रवाई की बात कही। हालांकि अभी तक कोई कार्रवाई की बात निकलकर सामने आई नहीं। मनुस्मृति जलाने के बाद प्रियादास ने द एक्टिविस्ट नाम के एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू भी दिया। प्रियादास ने इस चैनल के मोहम्मद कैफ से कहा कि महाभारत के जिम्मेदार द्रौपदी नहीं बल्कि धर्म का चोला ओढ़े युधिष्ठिर। इस दौरान प्रिया ने सभी कुरीतियों का जिम्मेदार मनुस्मृति को बताया। वीडियो में खुद से सिगरेट पीने की वजह भी प्रियादास ने मनुस्मृति में औरतों के लिए बनाए गए कानूनों का विरोध करना बताया है। प्रियादास ने खुद को टीचर की ट्रेनिंग लेते हुए राजनीति में सक्रिय एक दलित एक्टिविस्ट भी बताया है। मतलब सिगरेट को लेकर मैडम ने जिस तरीके से कहा कि भाई मतलब सिगरेट पीना लड़कियों के लिए शोभनीय नहीं है, इस तरह की जो बातें, सिगरेट मैं भी नहीं पीता, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं आदमी नहीं हूँ, मैं जानवर हो गया। मतलब जिस लेवल पर जाकर ये इस चीज़ों को लेकर लॉजिक दे रहे हैं या इन बातों को क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कोई लॉजिक का कोई ग्राउंड ही नहीं है। मतलब आप उस ग्राउंड पर जाकर बहस नहीं कर सकते। एक बहुत पुरानी कहावत है कि आपको किसी एक बेवकूफ़ व्यक्ति से लड़ने के लिए उसके स्तर तक जाना पड़ता है, तभी आप उससे बहस कर पाते हैं, क्योंकि वो आपके स्तर तक आएगा नहीं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही है। हालांकि सबकी अपनी अपनी सोच है। हम भारत में रहते हैं, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं जहाँ पर कि सभी इंसानों को अपनी अपनी बात कहने का पूरा अधिकार होता है। और ये जो एक पूरा मामला निकल कर सामने आया, ये बिल्कुल उसी का साक्ष्य है, उसी का प्रमाण है कि आप भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि कई लोग हैं जो कि ये बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और ये जो मोहतरमा है ये भी मेरी बात से बिल्कुल एग्री करेंगे कि भारत का संविधान कम से कम इतनी शक्ति तो देता है कि आप अपनी बात को इस तरीके से सामने रख सकें। हालांकि अगर आप किसी पर्टिकुलर मजहब की किताब को ऐसे जलाएंगे तो शायद आपको संविधान उतनी रक्षा नहीं कर पाएगा। बाकी मतलब अगर आप हिंदूज को लेकर ऐसा कुछ बोलते हैं तो बिल्कुल आपको एक टॉलरेंट सोसाइटी मिलेगी जो कि आपकी बात को सुनेगी, वार्तालाप करेगी, लेकिन कोई सीरियस एक्शन, कोई सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज आपके खिलाफ नहीं होंगे। अब देखिए, इन्होंने जैसे अस्तित्वहीनता की बात करी कि इसका तो अस्तित्व ही मिटा दिया जाएगा, इस तरह की बातें भारत में यदा कदा कई लोग करते ही रहते हैं और इस तरह के लोग फिर बाद में अपने मतलब इन्हीं बातों को फिर पलट भी जाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया। अब देखते हैं इन मैडम की ये जो बात है कितने दूर तक जाती है और कितना लोग इसको सीरियसली लेते हैं। मेरी वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।